आज तक सुना है कि कुछ लोग महिलाओं के बारे में बुरा बोलते हैं तो कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो महिलाओं की कदर नहीं करते। आज तक हमने बहुत सारे सक्सेसफुल महिलाओं के उदाहरण देखे हैं। आज भी हम और एक सक्सेसफुल महिला की कहानी देखने वाले हैं। वह एक शिक्षिका है, वह एक संघर्षरत आदिवासी महिला है, वह एक निस्वार्थी सामाजिक कार्यकर्ता है, वह एक आध्यात्मिक भी है, वह जिद्दी है, और वह महिला है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जिनकी अभी हर तरफ चर्चा शुरू है। कल तक उन्हें कोई जानता नहीं था, अब हम देखेंगे कि ऐसी द्रौपदी मुर्मू जी से हमें क्या सीखना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में एक बहुत ही साधारण आदिवासी परिवार में हुआ। उनकी पढ़ाई 1979 में पूरी हो गई। वह उड़ीसा सरकार के सिंचाई विभाग में लिपिक बनी और बाद में शिक्षिका बनी, नगर सेवक बनी, आमदार बनी, मंत्री भी बन गई। उसके बाद वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी बनी। अब उनके नाम की घोषणा 21 जून 2022 को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए की गई। वह काफ़ी बड़े बड़े पद पर काम कर चुकी है, लेकिन उनके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है। एक दिन जब वह शिव मंदिर में गई थी, तब मंदिर में अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं होने पर उन्होंने खुद ही मंदिर में झाड़ू लगाई और बाद में दर्शन ले लिया। अपने जीवन में ये सब करते हुए वह मयूरभंज में ही एक साधारण 2 मंजिला घर में रहती है। यह सब देख के हम सब उनसे उनकी सादगी सीख सकते हैं। दलितों, आदिवासियों और बच्चों के लिए लड़ने वाली द्रौपदी मुर्मू जी को भी अपने निजी जीवन में कई संकटों का सामना करना पड़ा। उन संकटों से कोई भी टूट जाता, और वह भी पूरी तरह टूट गई। उनके परिवार में उनके पति श्यामचरण मुर्मू, 2 बेटे और 1 बेटी। उनके 25 वर्षीय बेटे की 2009 में मौत हो गई थी। वे इस सदमे को सहन नहीं कर सकी और डिप्रेशन में चली गई। जीवन की सारी खुशियाँ चली गई। इस तरह के विचारों से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। इसी समय उन्होंने आध्यात्मिकता का स्वीकार कर दिया। वे फिर से खड़े ही रहने वाली थी कि दूसरा लड़का 2013 में एक सड़क दुर्घटना में मर गया। उसी महीने मां का निधन हो गया। जिम्मेदार भाई का भी निधन हो गया। 4 साल में सभी करीबी लोग खो गए। उसके बाद पति श्यामचरण मुर्मू जी का भी 2014 में निधन हो गया। वह अकेली हो गई, मानो भाग्य ने उनके साथ अन्याय ही किया हो। लेकिन इतना कष्ट सहने के बाद भी उन्होंने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। फिर से उन्होंने खुद को दलितों और आदिवासियों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वह फिर से मजबूत हुई और 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। भले ही उन्हें अपने जीवन में कई पद मिले, लेकिन उनकी सीधी सादी सादगी ने उन्हें आज राष्ट्रपति का खिताब दिलाया। यानी कि वो हमेशा डाउन टू अर्थ रही, और इससे हमें सीखना चाहिए कि हम कितने भी सफल क्यों न हो, फिर भी हमें डाउन टू अर्थ ही रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी और प्रगति हो जाएगी। उनके जीवन में इतनी परेशानियां आई कि वे थोड़ी सी टूट गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वे फिर से उठ खड़े होकर और सक्सेस होती रही। यानी कि शुरुआत हमेशा कठिन होती है, लेकिन धैर्य और जिद के साथ सफलता अवश्य मिलती है। कौन सा भी प्रसंग आ जाए तो कभी हार मत मानो, जिद्दी बनो और इतिहास में उदाहरण बनो। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।